नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। चलिए, क्लास 10th के लिए जो भी आप लोग विद्यार्थी हैं 2024 में परीक्षा देने वाले, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर नए हैं रीड क्लास पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेनिफिट क्या होगा, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा तो समय से पढ़ पाइएगा। चलिए, अगर आप कुछ खास सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप इस पे कुछ खास ज़रूर सीखेंगे। हर एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो कि एग्ज़ाम में सिर्फ इससे आपको देखने को 100% मिलेगा। चलिए, हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आप लोग कितना देखिए, हमने उल्टा क्वेश्चन सेट किया। क्या क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं और 1 तक जाना है उल्टा गिनती। इस वीडियो में कुछ खास नंबर है कि आपको 20 से लेकर के 1 तक जाना है उल्टा गिनती, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी से रिलेटेड। हम नहीं बोलते हैं कि क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो आपका इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन का देखिए डिजिट चेंज करता है एग्जामिनर। क्या करते हैं, क्वेश्चन का नंबर जो है, संख्या, उसको चेंज कर देते हैं। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम तो वो क्वेश्चन पढ़े थे, आया ही नहीं आता तो वही है, लेकिन सिर्फ उसका जो है ना क्वेश्चन का डिजिट चेंज रहता है। चलिए, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, समझिएगा ये भी प्रश्न है, ये टाइप को तो आपको मिलेगा एग्जाम में। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो कहने का मतलब m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक, यहाँ पर समझिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी वो कौन सा मान रखें m का, यहाँ देखिए m का मान क्या रखें, यानी m बराबर वह कौन सी संख्या रखें जिसका क्या है, मान हमेशा विषम पूर्णांक का है। क्या है, विषम। अब सम विषम तो आपको पता होगा, 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, सम है। जो ऐसी संख्या जो खुद दो से जिसका जोड़ा बन सके, ठीक ना, जिसका जोड़ा बनाया जा सके, जैसे 2 4 6 8 ये सम संख्या है। विषम का बात करें तो 1 3 5 7 ये सब क्या है, जिसका जोड़ा ना बन सके, विषम है। तो बोला है क्या कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए इसमें कौन सा मान, ऑप्शन से चेक करेंगे कि रखने पर m का क्या मान रखें, कौन सा ऑप्शन रखते हैं तो विषम संख्या है। तो देखिए, अगर देखिए 4m है ना आपका +2, अगर हम 4 के जगह m के जगह रख देते हैं 1, देखिए रख दिए, अब +2 तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4 और 2 6। क्या ये विषम है, नहीं, ये सम संख्या हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं हम लोग। देखिए ये नंबर तो नहीं हुआ, बी नंबर चेक करते हैं। वैसा ये नहीं हुआ, अगर बी नंबर देखिए 4m +1, तो m के जगह हम मान लीजिए 1 रखेंगे, तो देखिए +1, तो 4 गुना 1 4 और +1 5, 5 कैसी संख्या है तो विषम संख्या है। तो देखिए ये मेरा सूट कर गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। वैसा मान m का रखना है जो कि गुण, देखिए आप कोई भी मान रखिए m के जगह। देखिए 4m है ना, अब +1 है, आप m के जगह इस ऑप्शन में कुछ भी रखेंगे, कुछ भी 2 4 5 6 कुछ भी रखिएगा तो उसका विषम ही आएगा। कैसे, देखिए हम 1 रख के यहाँ चेक किए, आप कुछ भी यहाँ रख के चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम रख दिए m का मान 2 रख दिए, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, अब +1, देखिए 3 4 दूना 8 1 9, तो 9 आ गया, क्या हो गया, विषम है। आप अब ऑप्शन में कुछ भी रखें तो विषम आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, कितना है 5550 ना है। इसका बोल रहा है क्या कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको कुछ नहीं करना, आप गिनिए इसको, कौन संख्या 1 2 3 4, सीधा आँख कान मूंद के मार देना है, 4 अभाज्य गुणनखंड होगा। बोलिएगा सर ये ट्रिक काम करेगा, 100% ये काम करेगा। आपको उस समय ज़्यादा लॉन्ग बनाना नहीं है और टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव आएगा। मान लीजिए इसे दे दे 500 दे देगा, तो इसमें बोलेगा अभाज्य गुणनखंड, तो इसका कितना होगा, 3 संख्या है तो 3 होता है, ठीक ना, इस तरह से आता है। नहीं तो आप 500 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिएगा, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा, यानी मौसा का मतलब HCF, महत्तम समवर्तनी HCF क्या होगा, दो लगातार संख्या। देखिए कोई भी दो लगातार संख्या का आप HCF निकालिएगा ना, उसका HCF 1 आएगा। बोलिएगा कैसे सर, तो 1 और 2 का HCF निकालिए, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो बोलिएगा सर 1 होगा।
मान लीजिए हम 3 और 5 ले लिए, इसका एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। कैसे? 3 से भाग देंगे 5 में तो कितना और कटेगा, एक बार में यहाँ खिलाएंगे 3 और 2 आएगा, 2 को अंदर लेंगे 3 रखेंगे, एक बार में खाएगा, यहाँ 2 रखिएगा 1 आएगा, फिर 1 से अंदर 2 को लीजिएगा तो एचसीएफ मेरा 1 आएगा। कितना आएगा एचसीएफ? कितना भी लगा कभी भी पूछ दे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम यानी एचसीएफ क्या होगा, तो कोई भी संख्या लीजिए 2, मान लीजिए ले लेंगे हम क्या, आप बोलिएगा सर 7 और 5 चेक कीजिए, तो इसका भी एचसीएफ 1 क्या आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। 8 और 9 चेक कीजिए, कोई भी संख्या 2 लगातार लीजिएगा उसका एचसीएफ 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम मिलेगा। चलिए जब एग्जाम में बैठिएगा तो पता चल जाएगा कि सर क्या बोल रहे थे, तब उस समय आपको यकीन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, उल्टा चल रहा है ना सीरीज क्वेश्चन का। वह सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा। तो आप लोग समझिए पहले भाज्य अभाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो बोलिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे या किसी और संख्या से कट जाए वो भाज्य होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। क्या होता है 2। वही अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, और उसका बोल रहा है कि उसका क्या निकालने के लिए का मौसम यानी एचसीएफ निकालिए। तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो 4 अंदर जाएगा, 2 और 4 से 2 में कट जाएगा, तो एचसीएफ मेरा कितना आएगा 2 और 4 का एचसीएफ आपका 2 आएगा। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के दिया था। हर एक आप कितना भी मैथ में कमज़ोर है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और समय से पढ़ता रहिए, हर एक डाउट को क्लियर करेंगे एकदम। जितना भी कमज़ोर हो आप, डरने की जरूरत नहीं है मैथ से, एकदम मैथ से आपको डरना नहीं है। चलिए आप मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कराएंगे। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मतलब जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये रूट वाला है, रूट से बाहर नहीं होगा, ये अपरिमेय है। ये रूट 5 बाहर नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है। देखिए यहाँ देखिए क्या हुआ है, रूट 6 ये भी क्या है, ये परिमेय पूछ रहा है तो रूट 6 भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दो को हटा दीजिए, देखिए ये गुना कीजिए, ये रूट 3 गुना रूट 3 करें तो क्या हो जाएगा, तो रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो रूट 9 होगा, और रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये 2 नहीं है सामने, 2 को कट कीजिएगा, रूट 3 गुना रूट 3 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम बताए अभी तुरंत कि वैसी संख्या जो एक और किससे, तो बोलिएगा सर एक और खुद से, जिसमें एक से और खुद से भाग लगे वही अभाज्य संख्या होता है, अदरवाइज अभाज्य संख्या नहीं होगा। और किसी से भाग लग गया तो अभाज्य नहीं होगा। तो देखिए कौन, 15 में 1 से 3 से 5 से, ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य हो गया। 23 अभाज्य संख्या होगा, जो कि 23 में भाग दे के देख लीजिएगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। जब 23 में भाग दीजिए 1 से और 23 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, आपके स्क्रीन सामने है, आप लोग कमेंट उसमें बताइए। अगर जो भी व्हाट्सअप ग्रुप से मेरे नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएं। आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और लिंक हाई लिख करके सेंड करेंगे, आपको लिंक दिया जाएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, और आपका इन्फॉर्मेशन समय पर मिलता रहेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6203-925-891, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप किसी को चाहिए तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर की 8 पावर 0 गुना 20 पावर 0 का मान होगा। तो याद रखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, लिखा है क्या 8 पावर 0 गुना 20 पावर 0, वो सोचते हैं क्या किसी संख्या पावर 0 होगा तो 0 कर देते हैं कि 8 पावर 0 उसका मान 0, गलत हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, चाहे कितना भी संख्या रहे, अगर पावर 0 हो गया उसका मान 1, तो 8 पावर 0 उसका मान 1 हो गया, और 20 पावर 0 इसका भी मान 1, 1 गुना 1 कितना होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में दिखेगा। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है। तो एल्गोरिथम किसको दिखाता है, तो हम लोग जब विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का उपयोग करते हैं तो उस समय एचसीएफ का काम आता है। जब आप 1.1 में पढ़े होंगे, एचसीएफ का परिकलित करने की एक तकनीक है, क्या ना है ना, पता है ना, 1.1 पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब जो रूट से बाहर हो जाए और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, हम तो बहुत बार बता दिए। तो ये रूट 7 बाहर नहीं होगा, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, रूट 5 भी अपरिमेय, लेकिन रूट 25
5 गुना 5 तो √25 और √25 और 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सुपर फास्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़ जाइएगा तो मैथ में चाहे जितना भी कमजोर हो आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे। नहीं तो यही कानून मानिए, आप इससे जुड़िए और पढ़ते रहिए। कमेंट्स में बताएंगे कि इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना एकदम सत्य आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है ईमानदारी से, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में कि कितना 20 में आप कितना सही किए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इस तरह क्वेश्चन अगले वीडियो में मैंने बताया था। तो दो परिमेय संख्या मान लीजिए, एक 5 ले लिए और एक 6 ले लिए, ठीक ना, परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच कोई भी संख्या लेके चेक कीजिए, परिमेय संख्या के बीच कितना अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, अनंत होता है। यानी 5.1, 5.2, इस तरह का 5.3, यानी दो संख्या के बीच बहुत सारे बना सकते हैं। इसलिए कभी भी पूछे कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत मारिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि संख्या 25 और 50 का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। यानी 50 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए पहले एचसीएफ पूछ रहा है, तो दोनों का कॉमन क्या रहा है दोनों में, तो 25 और 50 है ना है। तो 25 और 50 का हम बात करें एचसीएफ का, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 25, क्या रहा है 25। एलसीएम तो सबसे बड़ी संख्या होता है, यानी 25 और 50 का लघुत्तम निकालिएगा तो 50 आएगा, कितना आएगा 50, और एचसीएफ निकालिएगा तो 25 आएगा। यानी दोनों संख्या गुना कीजिए, 25 गुना 50 करेंगे तो 25 पंचे 125, 125 और 0 आ जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा। हम 1250 किस ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस टाइप के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2/20, देखिए यहाँ पे 2/20 का दशमलव प्रसार होगा। यानी क्या होगा, 2/20 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। तो 2/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, 2/20 का पूछा है ना, तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला था हर, तो हर का गुणनखंड निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। देखिए 2 से 10 और करेंगे तो 2 से 5 और 5 से 1। तो देखिए अगर कभी भी पूछ दे कि दशमलव प्रसार, तो ये तो एकदम आसान है। कैसे, नीचे वाला हर का गुणनखंड निकाल दीजिए, और उसका अगर देखिए गुणनखंड 2, 2, 5, अगर 2 और 5 के फॉर्म में है और 2 इसका गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है तो शांत होगा। अगर कोई दूसरा डिजिट इसमें घुस गया गुणनखंड में तो अशांत हो जाएगा। तो देख रहे 2 और 5 के फॉर्म में है तो मेरा शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम वीवीआई सब सारे प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य का परिभाषा जो खुद से कटे और एक से कटे, तो हम देखिए कौन कटेगा, 20 देखिए 2 से 4 से यानी 10 से ये भाज्य संख्या, ये नहीं होगा। 63 91, 1 से 91 से, ये भी भाज्य संख्या हो गया। 52 देखिए 52 क्या हो गया, 52, 26 दूना 52, 2 से 52, 52 से 52 यानी कट जाएगा। ये सारे अभाज्य है, ये भाज्य है। लेकिन 41 ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगा, एक से कटेगा, यही मेरा आंसर अभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन अगला है आप लोग कमेंट उस बता रहे हैं। एक बच्चे बोल रहे हैं सर व्हाट्सअप ग्रुप से हम नहीं जुड़े हैं, नंबर चाहिए। नंबर हम अगले क्वेश्चन में नंबर लिख दिए, आप लोग इस वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, हम लोग इंतजार करते हैं। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ बताइए। तो सम संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन बताएंगे आप लोग, देखिए कौन कौन बता रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सम संख्या का यानी दो लगातार, पहले सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए 2, 4, 6 ना, 8, 10, यानी जो जिसका जोड़ा बन सके, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, यानी सम संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या। शायद आप लोग समझ पा रहे हैं, आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए तो दो लगातार सम संख्या लिए 2 और 4 ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो 2 आएगा, कितना आएगा 2। आप कुछ भी लीजिए, 8 और 10 लीजिए, इसका भी एचसीएफ 2 आएगा। इसमें भी कॉमन 2 है, इसमें भी कॉमन, देखिए इसमें भी कॉमन 2 है, इसमें भी कॉमन 2 है। कुछ भी लीजिएगा ना सम संख्या लगातार, उसका एचसीएफ 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। एकदम सारे क्वेश्चन वही सेलेक्ट किए जो एग्जाम बोर्ड में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग यकीन कीजिए। पाई एक कैसी संख्या है, तो बोलिएगा सर ये तो हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन अगला है कि 2 + √2 एक कैसी संख्या है। हमने बताया था कि याद रखिएगा आप लोग, अपरिमेय, ध्यान दीजिए, अपरिमेय में परिमेय से क्या कीजिए, भाग कीजिए। देखिए भाग कीजिए, गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए। यानी अपरिमेय में परिमेय से कुछ भी आप कीजिएगा, जोड़िए घटाइए गुना कीजिएगा,
उसको अपरिमेय बना देगा। इसलिए 2 मेरा परिमेय है लेकिन √2 अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ें तो कैसा देगा बाबू संख्या? तो बोलिएगा सर अभी तो आप बताए कि अपरिमेय देगा। वही तो हम ही बताए बाबू कि अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय से जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, आप कुछ भी कीजिएगा तो अपरिमेय बना के रख देगा। वही बात है कि बहुत सारे आलू में एक सड़ा रहेगा तो सबको सड़ाने का कोशिश करता है और सड़ाता है। इसीलिए अपरिमेय में परिमेय से भाग दीजिए, गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, उसको अपरिमेय बना देगा। अगला क्वेश्चन से आप लोगों को मुलाकात कराते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए। कि ये बोला है कि 1 2 1 1 2 1 1। देखिए संख्या दो ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है 1 2, तो देखिए बार बार एक ही दो ही संख्या रिपीट करता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। कोई भी संख्या, हम तो बताए 2 लगातार कोई भी संख्या लीजिए 1 2, इसका एचसीएफ 1 के आएगा। 3 5, इसका एचसीएफ 1 के आएगा। कहने का मतलब आप कुछ भी कीजिएगा तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन से हम लोग आप लोग मुलाकात कराते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है बताइए। तो बोलिएगा सर जो रूट से बाहर निकल जाता है आप P/Q के रूप में लिख देते हैं, ये ना कि P/Q के रूप में लिख देते हैं, तो क्या कहलाता है? तो बोलिएगा सर वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या कौन होगा इसमें? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बोलिएगा सर रूट से बाहर हो जाएगा कौन? 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर लास्ट 1 में आ गए हैं, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन का आज अलग ट्रिक था जो हम ऊपर से नीचे की ओर आए हैं। बोला 20 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भी जो संख्या का घातांक पूछे उसका गुणनखंड कीजिए। बोला 20 का, तो 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो बोलिएगा 2 गुना 2 गुना 5। तो इसमें 2 कौगो है तो 2 का घात पूछा है, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, 2 दूना 4, यही ना बात होगा। तो बोलिएगा सर 2 होगा। 20 में घात, 20 में अभाज्य गुणनखंड में 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगर मेरा ट्रिक अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर इस कमेंट में बताइएगा किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए। और आप जितना भी कमज़ोर हो तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। बेल आइकन को अभी दबा लीजिए, लाइक कीजिए। अभी लाइक बहुत सारे विद्यार्थी कम किए हैं। लाइक में कंजूसी नहीं, क्योंकि मेहनत बहुत फास्ट लगता है। इस तरह को टाइप करना, आपको समझाना, पढ़ाना फ्री में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।